बच्चों की छुट्टियां शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आज बच्चों को क्या नया और मज़ेदार बनाकर खिलाएं। तो माएँ ज़रा तवज्जो फरमाएं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी मज़ेदार और यूनिक चिकन बन रेसिपी जो बच्चों को पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगी। ना रोज़ रोज़ एक जैसे स्नैक, ना ही बाजार के महंगे फास्ट फूड की ज़रूरत। सिर्फ चंद आसान चीज़ों से बनाएं ऐसा सॉफ्ट, चीज़ी और लजीज चिकन बन कि बच्चे बार बार फरमाइश करें। जी हाँ, सबसे मज़े की बात ये रेसिपी छुट्टियों, शाम के स्नैक, लंच बॉक्स तीनों के लिए बेहतरीन है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखिएगा कि आपके साथ मैं बहुत ही मज़े की टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपके काम को और आसान बना देगी। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 3 कप मैदा इस्तेमाल किया है। तो मैदे को हम अच्छे से छान कर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पहले से छान कर भी रखा हो तो आपने दोबारा से इसको लाजमी छानना है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हवा भरेगी और जो डो है वो हमारी अच्छे से राइज होगी। मैदे को अच्छे से छान कर यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है और यहाँ मैं 1 साशे ईस्ट का ऐड कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ईस्ट होती है, तो वो मैंने सारी ऐड कर दी है। और साथ यहाँ 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी और साथ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और साथ यहाँ हाफ़ कप दूध ऐड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता दूध को ऐड करके साथ साथ हम अपनी डो को भी रेडी करते हैं। तो यहाँ दूध में नीम गरम इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छी हमारी डो बनकर रेडी होगी, बिल्कुल फ्लफ़ी। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा और मिल्क को ऐड करते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से आपने यहाँ स्टेप को फॉलो करना है। इसकी फोल्डिंग का ख़ास ख्याल रखना है। इसको ऐसे हम फोल्ड कर के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। इसको हम रोल नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ फोल्ड ही करेंगे। फोल्ड कर के ही गूंदेंगे। तो इस टिप को भी आपने लाजमी फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह डो हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे और साइडों पे भी ऑयल लगा लेंगे ताकि जब डो हमारी अच्छे से राइज हो तो वो बाउल के साथ चिपके ना। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम कवर लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने कम से कम आधा घंटा के लिए तो लाजमी रेस्ट देनी है। तो यहाँ आपने इसको ओवन के अंदर देना है, या आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तकरीबन 40 मिनट के बाद जो डो है वो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ मैंने खुश्क मैदा जो है उसे डस्ट किया है। तो अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा लंबाई में इसको बेल लेंगे। तो इसको आम रोटी की निस्बत ज़रा थोड़ा सा मोटा बेल लेंगे, बिल्कुल पतला इसको नहीं बेलना, इसको ज़रा मोटा बेल लेंगे हम। तो अच्छे से बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सॉस। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। सॉस को अच्छे से लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम चिकन लगाएंगे। इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि चिकन की स्लरी बनाकर महफूज करने का तरीका। तो ये एक दफ़ा आपने बना कर रख ली तो इंशाल्लाह आप कई दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ निकालिए और इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, जिन्होंने वीडियो देखी है। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ हम नाइफ़ की मदद से कट लगा लेंगे दोनों साइड से
और जब तक मैं कट्स लगा रही हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। दोस्तों, यहाँ मैंने दोनों साइडों से उठाकर इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम एक अदद अंडा लेंगे, उसकी जो जर्दी है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसका ज़बरदस्त सा बेकरी स्टाइल कलर आए। तो अंडे को अच्छे से लगाकर अब हम इसके ऊपर लगाएंगे शिमला मिर्च के स्लाइस और टमाटर के, ये मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए थे। इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है, आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा। तो शिमला मिर्च और टमाटर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से ब्लैक तिल, काले तिल। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारा चिकन बन बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह हम अपने तमाम बंद को रेडी कर लेंगे। तो इन्हें उठाकर हम बेकिंग ट्रे के अंदर इन्हें सेट करेंगे। यहाँ मैंने नीचे बटर पेपर लगा लिया था, तो अब हम इसको बेक करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब जो बेकिंग ट्रे हमने रेडी की है वो इसके अंदर हम रख देंगे ओवन के अंदर और इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए हम बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ अपने टेम्परेचर को 180 डिग्री पर ही रखना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 35 मिनट के बाद जो बंद है वो हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, सिर्फ चंद मिनटों में हमारे चिकन बन बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब इनको ज़बरदस्त सी लुक देने के लिए हम ब्रश की मदद से इनके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। ऑयल को मैंने पहले से अच्छे से गर्म कर लिया था। ऑयल को लगाने के बाद तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन बन बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने सॉफ्ट एंड जूसी बनकर रेडी हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्ट हमारे चिकन बनकर रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह एक दफ़ा आपने इस तरीके से बच्चों को बनाकर खिला दिए तो वो बार बार यही बनाने की फरमाइश करेंगे और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। इंशाल्लाह ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर अभी तक आपने अदीन इकरा के खाने के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक भी लाजमी शेयर किया करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।